नमस्कार। बैनामा बैनामा हम लोग लिखाने जाते हैं अक्सर। तो आमतौर पर सभी के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि बैनामा लिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अब एक चीज़ है कि बैनामा हमने लिखाया तो कानूनी रूप से उसमें जो परिभाषा दी गई है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है बैनामा की परिभाषा। उसमें कोई प्रॉपर्टी अगर कोई ट्रांसफ़र करता है, बेचता है, तो जो बेचेगा उसको उसकी प्राइस मिलना चाहिए और वो प्राइस लेगा और प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको करा देगा जिसको वो बैनामा करता है, ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी। तो ये तो लॉ है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है कि अगर वो कोई बैनामा इस तरह का मामला फंसा कि प्रॉपर्टी जिसने लिया, बैनामा किया, करने वाले बैनामा कर दिया, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं मिला, तो उस बैनामा का क्या होगा? वो बैनामा निरस्त हो जाएगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो कानूनी जो व्यूज़ आए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उसमें ये माना गया है कि बैनामा के दौरान जो प्रतिफल था, कंसिडरेशन जो था, वो अगर पेमेंट नहीं हो पाया है, पार्टली पेमेंट है, पार्टली अनपेड है, तो कई व्यू में ये कहा गया है कि अगर इंटेंशन उसका था पैसा देने का और बाई चांस लीगल डिफेक्ट की वजह से या किसी परिस्थितियों से पेमेंट नहीं हो पाया पूरा या पार्टली पेमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसी दशा में बैनामा निरस्त नहीं माना जाएगा या बैनामा की वैलिडिटी नहीं होगी। हाँ, जो पैसा बकाया है उसके लिए वो केस फाइल करके पैसा वसूल सकता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी आया है कि जब परचेज़र का इंटेंशन अगर इस तरह का था कि वो पैसा देना नहीं चाहता था और फ्रॉड करके उसने लिखाया है, तो उस दशा में बैनामा को वैध भी माना गया है, बैनामा को शून्य भी माना गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि ये जो बैनामा लिखाने वाले ने पैसा अगर नहीं दिया, उसका प्रतिफल, या पार्टली बकाया कर दिया, तो इंटेंशन क्या था उसका, देना था, नहीं देना था, और उसी के लिहाज से उसकी लीगल वैल्यू तय होगी कि बैनामा माना जाएगा कानूनी रूप से या नहीं माना जाएगा, अगर प्रतिफल बकाया है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू।